हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू? कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? नोइंगली या अननोइंगली उसको पता भी है उस पर्सन को मैनिफेस्टेशन क्या होता है या नहीं होता है, लेकिन क्या पता कोई इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, या क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है वो पर्सन आपको। ठीक है, यही आज की इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो इन दो डेक्स के साथ जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्ड चाहिए या ये वाला कार्ड चाहिए, इंट्यूटिवली पिक कर लेना। अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओगे। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है देख लो। एंड ग्रुप नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, ये वाला डेक। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है मैनिफेस्ट आपको, वजह क्या है आपको मैनिफेस्ट करने की, ये भी चेक करेंगे। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन। अब देखो, जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से मुझे ये चारों कार्ड ले लेने चाहिए। अब कोई एक्स की रीडिंग आती है, कोई पास्ट की रीडिंग आती है, कोई न्यू की रीडिंग आती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, आपकी रीडिंग नहीं है, तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हो, दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हो या कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरी ही इनर्जीज़ हैं, मुझे ये पिक हो रही है और सिचुएशन सिनेरियो मेरे से मैच हो रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपकी है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप चाहें तो पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। डिवाइन मैस्कुलाइन, ये जो भी पर्सन है ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, यिंग एंड यंग की एनर्जी हो सकती है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स हैं और टैरो कार्ड हमेशा आपको पॉसिबिलिटीज़ ही बताता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को के अंदर फिट ऑन होने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं होती है, कोई हतमी फैसला नहीं होता है ये। ठीक है, देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी आई है हमारे पास। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देख लो कितना परेशान है ये व्यक्ति। ये जो भी पर्सन है, जो भी ये पर्सन है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना, लिमिट होती है ना परेशानी की, ये हद से ज़्यादा। आप देख सकते हो कि किस तरह इसका दिमाग यूँ घूम रहा है। जैसे ये 9 ऑफ सोर्ड, जैसे ये 9 तलवारें इसके सर पर यूँ घूम रही हैं, इसी तरह ये पर्सन मतलब जैसे कुछ लोग ऐसा ना कि जैसे दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को कोई गिल्ट है, किसी चीज़ का गिल्ट है। ये देखो, अदल यानी कि जस्टिस, कोई ऐसी चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। और गिल्ट, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन टिपिकल एक अवॉइडेंट पर्सन था, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मॉथ टू द फ्लेम, यहाँ पे देख रहे हो शम्मा जल रही है, ये परवाना जल रही है। देखो बटरफ्लाई, ये इसको नहीं पता कि ये आग में एक ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के जैसे होता है ना, मन में कोई आग भड़क रही है आपके लिए। आई डोंट नो, एक बहुत ही पैशनेट, एक बहुत ही फायरी एनर्जी है जो कि मिक्स सिग्नल दे रही है मुझे। जहाँ पर बहुत प्यार भी है, तो जहाँ पर पैशन भी है, तो जहाँ पर एक अफसोस भी है किसी चीज़ को खोने का, अपने ही किए पर पछतावा हो रहा है, जहाँ पर कुछ पास्ट की गलतियाँ भी हैं जो बार बार रिमाइंडर हो रही हैं,
जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को अब जलाने के लिए रेडी हो चुका है। देख रहे हो, ये अगर ये परवाना शम्मा के करीब आएगा तो ये खुद इसके पर जल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है रिस्क लेने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी इसको रिस्क लेना है, इसको जलना है। और फिलहाल भी ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे बर्निंग इनसाइड, अंदर ही अंदर, वो जैसे एक बंदा नहीं होता जो अंदर ही अंदर बर्न हो रहा है, जल रहा है, बस उसको एक फायरी एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी है इस यहाँ पर। लुक एट दिस अदल, इंसाफ, जस्टिस, कि इस पर्सन को लगता है कि मुझे जस्टिस देना है। किसको देना है? क्वीन ऑफ कप्स आपको देना है। आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा, आपकी वाटरी एनर्जी इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस पर्सन को पसंद है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ये पर्सन आपको। आपका ये जो ऑरा है ना क्वीन ऑफ कप्स वाला, जहाँ पर बहुत लव है, प्यार है, जहाँ पर बहुत पैशन है, आपने इस पर्सन को शायद खुद से भी ज़्यादा प्यार किया था, ये वो पर्सन है। एक बहुत बड़ा हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। और अगर आपने ये वाला कार्ड, ये द मैजिशियन का ये वाला आपने डेक चूज़ किया है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, तभी ये बदले में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इस वक्त ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। पिछले 2 या 3 दिन से आप इनको ड्रीम्स में भी लगातार देख रहे हो। किसी किसी को थोड़ा चेस्ट में हैवीपन हो सकता है, क्योंकि मुझे इस वक्त वो चेस्ट में हैवीपन फील हो रहा है अभी, इससे पहले नहीं था। रीडिंग को स्टार्ट करते ही, एनर्जीज को पिक करते ही मैं वो एनर्जीज पिक कर सकती हूँ, ठीक है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपने शायद मन पे पत्थर रखकर या मन को भारी करके आपने अपने लव को देना बंद कर दिया। अब मुझसे कोई ये ना बोले कि वाई ऑलवेज पास्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वाई ऑलवेज पास्ट। ये पास्ट वास्ट कुछ भी नहीं है, ये कोई पास्ट नहीं है, ठीक है। ये बड़ा ही मिक्स सा कोई रिलेशन है, जहाँ पर पास्ट वो होता है जो आपका एक्स होता है, जिसके साथ आपका कोई राब्ता नहीं है, जिसके साथ आपका कोई साल हो गए, सालों गुजर गए, आपने एक दूसरे को देखा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यहाँ कुछ ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर कुछ भी अभी एंडिंग नहीं हुआ है। हाँ, पछतावा ज़रूर है। मे बी इस पर्सन ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, इस पर्सन ने आपको ना चूज़ करते हुए किसी और को चूज़ किया, कहीं और इंगेजमेंट हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। ये उस चीज़ का पछतावा है, ठीक है। ये उस चीज़ का एक अंदर ही अंदर रिग्रेट है, मलाल है। चेजिंग गुड टाइम, सीक्रेट्स मिस्टीरियस, ओके। ये पर्सन आपको सीक्रेटली कहीं ना कहीं से वॉच करते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई सोशल साइट का कोई अकाउंट है, ये मैं रख लेती हूँ अभी, क्योंकि मुझे और कार्ड्स भी निकालने हैं इस डेक से। मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको क्यों, वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की वजह क्या है, आपको इस तरह से देखने की वजह क्या है। ठीक है, पछतावा तो है, लेकिन अब आगे क्या, ठीक है। अब आगे क्या, ये मैनिफेस्टेशंस कहाँ लेकर जा रही हैं इस कनेक्शन को या इस पर्सन की सोच को, ठीक है। आगे ये फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहते हैं, ये चीज़ देखनी है हमें कि इन फ्यूचर में यहाँ पर क्या हो सकता है। उसके अलावा मैं एक येस नो वाला सेशन भी आज रखूँगी। ये मैं पहले नहीं रख रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रखना चाहिए। इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, या आप पर किसी और की नज़रें रखा, किसी और के थ्रू आप पर नज़रें रखाई जा रही हैं। जैसे नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन करवाता है किसी की, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ये पर्सन आपको अब चेस करेंगे, जहाँ तो ये पहले ये पर्सन खुद, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना जैसे ये पर्सन ना पहले जो आप दोनों के बीच वो पुराना जो समय एक दूसरे के साथ आप दोनों ने बिताया है, उस मूवमेंट को या उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है ये, उस पास्ट को, उन लम्हों को आपके साथ जो है ना, जो भी इन्होंने वो आपके साथ गुजारे, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हुए या उस चीज़ को बहुत चेस करते हुए या उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर वो ऑटोमेटिकली टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रही हैं वो चीज़ें, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो। ये पर्सन कम्युनिकेशन के किसी
फील्ड से बिलोंग रखते होंगे, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। और ये पर्सन मैजिशियन की, ये भी यहाँ पर मैजिशियन जो है वो मरकरी को दिखाता है। मरकरी जो है वो प्लैनेट जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट्स का मैंने उस दिन पढ़ भी रही थी वैसे, बाकी के प्लैनेट्स क्या, ओ स्ट्रेंथ, यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाला कार्ड मुझे, अच्छा स्ट्रेंथ का जब भी कार्ड मैं देखती हूँ ना, अच्छा ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस से गुजरे हैं, जैसे धीरे 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 धीरे, जैसे कोई बंदा होता है ना आगे बढ़ रहा होता है, ये वो एनर्जी है। विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी मुझे लगता है जैसे ये पर्सन को लगता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपको देखकर ही, जैसे होता है ना कि तुम्हें देखकर ही मैं जी रहा हूँ, आई डोंट नो, कुछ इस तरह की एनर्जी है स्ट्रेंथ। बिकॉज यहाँ पर एक लॉयन है जिसको ये फीमेल टेम कर, वो लॉयन आंखें बंद करके ऐसे सर झुका के उसके सामने खड़ा हुआ है ना। हालांकि लॉयन तो बहुत स्ट्रांग होता है, लॉयन तो बहुत एक खूनख्वार जानवर है, तो एक बीस्ट है ना, तो वो बीस्ट ब्यूटी के सामने एक जैसे कि आपके सामने, आपके हुस्न के सामने, मैं यही कहूँगी आपके ऑरा के सामने, मतलब ज़रूर नहीं है आप अगर मेल हो तब भी, ये बहुत फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है ये, और आप बहुत फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है, अगर आप मेल भी हो तो। लेकिन आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा जो है ना, उसके सामने ये पर्सन सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे मसले मसाइल इस पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ में भी चल रहे हैं। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों के चलते हुए इस पर्सन ने कैजुअली बहुत धीरे धीरे स्लो मूविंग इस कनेक्शन को आपके साथ लिया। लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि यार बहुत हो चुका, अब ये चीज़ें स्लो हो रही हैं, मैं इस चीज़ को शायद बर्दाश्त ना कर सकूँ, मुझे अब अपने पैशन को दबाना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना है। अब मुझे एक्शन लेना है, वरना और ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं डिले ना खुद के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ना ही उस बंदी के लिए जो कि मेरे लिए इतने टाइम से वेट कर रही है। तो ये कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसा पर्सन हरगिज़ भी नहीं है जिसके साथ कोई आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और बहुत टाइम से आप बहुत ही एक टॉक्सिक किस्म का बंदा है, नहीं, ऐसा कोई, ये बात याद रखिएगा, ऐसा ये बंदा नहीं है। ये वो इंसान है जिसके साथ एक पीसफुल, एक अच्छा एक सोल कनेक्शन है आपका, और ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक लॉयन अगर आपके सामने ऐसे सर झुका रहा है तो वो रिस्पेक्ट करता है आपका बहुत ज़्यादा। और अगर ये कोई फीमेल है और आप कोई मेल हो तो डेफिनेटली ये आपको अपना लॉयन समझती हैं, जैसे होता है ना लॉयन किंग की तरह आपको देखती हैं, ये बहुत प्राउड करती हैं आपके ऊपर, भले वो उस चीज़ को एडमिट आपके सामने करती हैं नहीं करती हैं, बल्कि इन्होंने बोला भी होगा दैट यू आर माई लॉयन किंग, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी इन्होंने ज़रूर बताया होगा आपको। ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने कभी ऐसे ना बोला हो। लेट्स सी क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ये कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि हीलिंग प्रोफेशनल हो सकता है, किसी हीलिंग प्रोफेशनल से इनका ताल्लुक हो सकता है। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं ये पर्सन। लेट मी सी, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड फिर यहाँ पर जजमेंट भी है। या देखो ये यहाँ पर तीर निकाल रहा है बंदा, है ना, कि निशाने पर लगाना, और यहाँ पर ये लगा चुका है। तो इसका मतलब ये पर्सन पहले जैसे अगर हो रहा था, सोच रहे थे या चीज़ें डिले थी ना, फाइनली ये पर्सन अब इस तीर कमान को चलाने के लिए रेडी है। हो सकता है आप दोनों के में कुछ एज का गैप भी हो, बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप नहीं दिख रहा है, कुछ सालों का दिख रहा है, मतलब इतना कोई लंबा चौड़ा मुझे एज गैप नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों, यंगर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है आप हो एज में इनसे बड़े या ये हैं आपसे बड़े, लेकिन है फाइनल डिसीजन ये ले चुके हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि जी मैं इससे ज़्यादा डिले मेरे से नहीं होगा, मुझे फाइनल डिसीजन लेना है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इसीलिए ये आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये किस तरीके से आपसे कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि ये उस रास्ते के तहत आपसे बात कर सकें, आप तक पहुंच सकें, या फिर चीज़ों को क्लियर कर सकें एटलीस्ट, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। और फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा,
ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन ना आपको खोना बहरहाल नहीं चाहते हैं, ये बात तो तय है। नहीं नहीं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, नहीं, ये नहीं जाने देना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ ही रहो। क्यों भाई? फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल डिसीजन क्या है? लेट्स सी। क्या किंग ऑफ सोर्ड्स, इनका फाइनल डिसीजन जो है आपको लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है, बिल्कुल रैशनल और प्रैक्टिकल आकर ये सीधी सीधी आपसे बात करने वाले हैं। यस, या 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास डायरेक्ट कोई प्रपोजल या कोई ऐसी ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। अब ये ऑफ़र वर्क ऑफ़र भी हो सकती है या कोई प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आप पर स्टक है, अभी भी स्टक है। हैंग्ड मैन, ये पर्सन आप, इनका माइंड स्टक है। 3 ऑफ वैंड्स, ये वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये पर्सन? ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आपने इनको अपना फाइनल रूप दिखा दिया, एक क्वीन ऑफ कप्स से चेंज होकर क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, या यहाँ पर आप दोनों के बीच मदर इश्यूज हो सकते हैं। ये वेट कर रहे हैं कि इनकी मदर कब अप्रूव करेगी आप दोनों के इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, ताकि ये फिर क्लियरली आकर आपसे बात कर सकें। ये वेट कर रहे हैं अपनी मदर का, या तो आपका वेट कर रहे हैं कि आपका थोड़ा सा गुस्सा आपका ठंडा हो, आप ज़रा समझने की इनको कोशिश करें कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, या आपको फिर से आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह दो, ठीक है, आपका वो जो पहले वाला वर्जन था वो वापस इनको मिले। और या तो ये हो सकता है, या सेकंड जो पार्ट है वो ये हो सकता है कि इनकी मदर इश्यूज़ हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वो अप्रूव नहीं कर रही हैं, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब इनकी जो मदर हैं वो आप दोनों के इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को मान लें या अप्रूव करें, ठीक है। तब तक ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत परेशान रहेंगे। अगर आप इनको नहीं होप्स हैं, उम्मीद है इस पर्सन को, स्टार की एनर्जी है, आप इस पर्सन के लिए एक स्टार से कम नहीं हो। इनको लगता है जैसे आपको पाना, आपको छूना, आपको अपनी लाइफ में लाना बहुत मुश्किल है। लाइक स्टार, आपको जैसे स्टार बहुत दूर होता है ना, उसको छूना बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा इस इंसान को लगता है जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। बट फिर भी ये उम्मीद नहीं हार रहे, इनको उम्मीद है कि कब जो है वो इस कनेक्शन में सुधार आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर तो आप दोनों के बीच कोई मदर इश्यूज़ हैं तो ये वेट कर रहे हैं कि मदर कब मान जाएंगी, मदर का इशू कब ख़त्म होगा, ये कब अप्रूव करेंगी इस कनेक्शन को। लेकिन ये पर्सन वेट करेंगे आपका, हमेशा करते आए भी हैं और आगे भी करेंगे। और ये कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा नहीं है जिसकी मैं आपको यहाँ पर बात कर रही हूँ। देखो टॉक्सिक अगर होता तो ये जो लॉयन है ये कभी भी आपके सामने झुकता ही नहीं। ये अपनी ईगो को एक साइड पर रखता है, ये अपने नेम फेम को एक साइड पर रखता है, और ये आपको एक साइड पर रखता है, ठीक है। तो जब भी आपकी बात आती है तो ये अपनी ईगो को एक तरफ रख कर आपसे आता है, कॉन्टेक्ट करता है, बात करता है, समटाइम माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो ये वो इंसान है, ठीक है, जो हमेशा आपके आसपास भटकते रहते हैं, ये वो इंसान है। मैं यहाँ पर किसी रिमेंबर मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक बंदे की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हो, भली भांति जानते हो, बिल्कुल जानते हो, तो तभी ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। इतने सारे कार्ड्स इकट्ठे इकट्ठे दे रहे हैं हमें। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। तो हो सकता है कि कहीं इस पर्सन को लगा कि मैं टॉक्सिक हो गया, जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में जैसे इन्होंने कहा कि मैंने इंसाफ नहीं किया, रिमेंबर जस्टिस की एनर्जी आई थी, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने उसके साथ, आपके साथ इंसाफ नहीं किया और मैं बहुत ज़्यादा शायद डिले कर गया चीज़ों को, मैंने उसके लिए इस रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया। हालांकि टॉक्सिक ये खुद बंदा टॉक्सिक है नहीं, आप समझ रहे हैं, ये टॉक्सिक बंदा खुद है नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मदर के डर से या जो भी सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच रही, इनको वो करना पड़ा वो, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन उस रिग्रेट में है, जो कि मैं अभी 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से ये बता रही हूँ, रिग्रेटफुल एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी होती है, यानी उसको अपने किसी कदम पर बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने उसको नहीं चूज़ किया, या मैंने अपनी मदर की मान के, या जो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मदर की मत मानो, मैं यहाँ पर किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है वो इनको आप दोनों के बीच बहरहाल यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज आवर कनेक्शन, आई सेल्फ सैबोटेज आवर कनेक्शन। तो इन्होंने सिर्फ इतनी टॉक्सिसिटी दिखाई है कि सैबोटेज रखा आप दोनों के इस कनेक्शन को, कुछ कदम नहीं बढ़ाए, कुछ कदम इनको जो उठाने चाहिए थे टाइम पर, वो टाइम इन्होंने गंवा दिया, ठीक है। योर इंडिपेंडेंस इज़
डैश, खुद ही पढ़ लो। तो आप अभी इंडिपेंडेंट हो, लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, आप खुद पर ध्यान देते हो, खुद पर फोकस्ड है। क्वीन ऑफ कप्स ने अपना ढक्कन प्यार का बंद कर दिया है, जो कि यहाँ पर आ चुका था, जो ये वाले कार्ड्स थे, ये वाला, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। तो वो चीज़ ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी ये जो वाटरी एनर्जी है, जो आपकी ये जो ऑरा है आपका, और जो इमोशनली जो आपका ऑरा है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फाइनली ये भी कहना चाह रहे हैं, आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। तो इस पर्सन को होप है, उम्मीद है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, स्टार की एनर्जी है। इस पर्सन ने उम्मीद और होप्स जो हैं वो नहीं खोई हैं आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर इनको उम्मीद है, होप है कि आप मूव्ड ऑन नहीं हुए हो, ठीक है ना। वो एक येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं आपके साथ। लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सवाल सोच लेना है, जो भी सवाल आपने पूछना है वो आप सवाल पूछ लो। एक येस नो वाला सेशन करते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, तीनों कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, सवाल आप पूछ चुके हो। लेट्स सी, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है इनका आंसर क्या आता है, येस नो या फिर मे बी। पेज ऑफ वेंड्स है, इट्स अ येस, मेरी नज़र में ये येस ही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ओह 9 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग येस। जो भी आपने पूछा है सवाल, इट्स अ बिग येस। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है, पेज ऑफ सोर्स। पेज की एनर्जियाँ बड़ी आई हैं, तो या इट्स अ येस, तीनों येस ही के कार्ड हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है विद दिस लवर्स कार्ड। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली हमारी लव रीडिंग होती है, आपको पता है मेरी लव रीडिंग्स होती हैं। ओह, एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है भाई। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू? कोई नया पर्सन है भाई, बता दो, क्योंकि बार बार मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, वजह क्या है, ये भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। हु इज़ दिस पर्सन? और एक येस नो वाला सेशन भी आज मैंने रखा है, ताकि अगर कोई सवाल रह जाता है, आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, इनके मैसेजेस भी देखेंगे तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। 1, 2, मैंने जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, मैंने 4 कार्ड्स निकले थे उसमें, तो यहाँ पर भी हम 4 ही लेंगे। और बॉटम एनर्जी देख रहे हो, 6 ऑफ वेंड्स। ये जो भी पर्सन है, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स है। कोई ऐसा पर्सन जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा स्टार है या कोई मॉडल है, लाइक मॉडल की तरह ही है। मे बी ये सोशल मीडिया पर कहीं लाइव भी आते हैं, मे बी आई डोंट नो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या इनका कोई अपना यूट्यूब का चैनल है। बट इस पर्सन को पर्सनली आप जानते हो, तभी वो आपको मैनिफेस्ट करेगा, है ना। अगर ये चलो लेट्स से अगर ये कोई स्टार नहीं भी हुआ या कोई ऐसा इंसान नहीं भी है, तब भी ये अपने जो फ्रेंड साइकिल है, या जहाँ पर आप अगर आप यूनिवर्सिटी में साथ हो, आप साथ पढ़ते हो, स्टडी करते हो, वहाँ पर बहरहाल ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, और ख़ूबसूरत भी हैं बाय द वे। और इस चीज़ का इस पर्सन को प्राउड भी बहुत है, घमंडी हैं वैसे काफ़ी, ठीक है। तो और अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये आपके साथ जो है वो सक्सेस चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। एक होता है ना कि जैसे मुझे ये बंदा या मुझे ये बंदी बस चाहिए, ठीक है ना, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी, यहाँ से 2 कार्ड्स और लेंगे हम, जैसे बस मतलब ये इंसान चाहिए मुझे भाई। क्यों चाहिए, वाई, क्यों चाहिए, फ्यूचर क्या है। लुक, वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, मे बी इस पर्सन को लगता है कि एक दिन मैं उसे सब बता दूंगा। अरे वो सॉन्ग है ना, एक दिन तेरी बाहों में, कुछ इसी तरह का कोई सॉन्ग है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या हैं। या 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यानी डॉटर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
फूल की भी यहाँ पर एनर्जी है, सलीक एंड एस ऑफ सो, मैंने बोला था कोई न्यू एनर्जी है, और यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ सोर्स। लुक, एस ऑफ सोर्स, एस की एनर्जी जो है वो फ्रेश न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। लुक एट दिस फूल, ये पर्सन ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ में। हो सकता है कि पास्ट इनका कोई इतना अच्छा ना गुजरा हो। ये पर्सन मुझे काफ़ी यूथफुल एनर्जी के में दिख रहे हैं, बट बहुत यूथफुल हैं। या तो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या क्योंकि एज यहाँ पर पेज है ना, तो पेज की एनर्जी दिखा रही है कि, लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि ये पर्सन अगर एज में नहीं भी है छोटे, तो भी काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। और सोशल साइड पर ये आपको आपके साथ अटैच है, या कहीं ना कहीं से आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बंदा होता है ना, एक टाइम पर सोचता है फिर उसको भूल जाता है, या रात का टाइम स्पेशली हम अकेले होते हैं तो हम रात को किसी को बैठ कर सोचते रहते हैं। लेकिन एक इंसान होता है जो मुसलसल आपके बारे में सोचता है, मतलब हर टाइम हर वक्त उस इंसान को आप रहते हो माइंड में। और इसी को तो मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, जब हर वक्त हर पल हर एक टाइम आप उस बंदे के दिमाग में बैठे रहते हो। फोर ऑफ सोर्स कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो दिन में भी आपके बारे में सोच रहा है, वो काम कर रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, वो सोशल मीडिया देख रहा है तो आपके बारे में। हालांकि लोग उसके बारे में सोचते हैं भाई, लोग उसके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोच रहा है। यू आर लकी हनी, हु आर यू। आज के दौर में ऐसा बंदा कहाँ मिलता है। बड़ी बात है कि कोई आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहा है। अब क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है ये हम देख लेते हैं कि भाई प्योर इंटेंशन है या फिर सिर्फ लस्टी एनर्जी है जो ये इतना सोची जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल ज़रा देखना पड़ता है हर चीज़ ऐसे, मुझे इसीलिए मैं आपको खुल कर हर एक चीज़ बता रही होती हूँ कि कहीं आप किसी के धोखे में ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पे ना मून की एनर्जी दिखी है जो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप ऑफ एनर्जी। अब या तो ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, या तो कुछ और छुपाया जा रहा है। यही तो हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो ये कार्ड्स क्या करते हैं, ये हटा देती हूँ, बाकी ये देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड कन्फेशन मैंने बोला था, मैं बोली थी, मैंने मून देखा था। मून का मतलब होता ही है कि कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कन्फेस नहीं किया है अभी तक, और ये रिवील करने वाले हैं। इनका मैसेज आएगा आपको, कोई कुछ कमिंग क्लीन। बट ये बंदा जो भी है ये आपसे कन्फेस करना चाह रहा है कि मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, डे ड्रीमिंग करता हूँ। दिन रात सुबह शाम 24 घंटे होते हैं, मैं 25 घंटे तो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है, यिंग एनर्जी। फर्स्ट वाले ग्रुप में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आई थी, लेकिन बॉटम में आई थी। यहाँ पर कार्ड्स जो है वो कार्ड जो है यहाँ पर बॉटम में जो है 1 डे आया है। तो इस पर्सन के अंदर ना एक फेमिनिन एनर्जी है। डजेंट मैटर ये पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं, आप देखोगे बड़े ही नाजुक से बंदे हैं ये, मतलब बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, सेल्फ लव बहुत करते हैं ये पर्सन, अपना ख्याल बहुत रखते हैं। तो ये जो भी पर्सन है या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देख लेना कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है, कौन सी नहीं। बाय द वे ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके साथ एक लवर का कनेक्शन फील करते हैं, या आपको एक लवर की तरह देखते हैं, या इन फ्यूचर में देखना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो इनकी इंटेंशंस क्या है, क्यों आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है इतना सोचने की। क्या सच में कोई जेन्युइनली आपके लिए कोई है इनके दिल में, कोई फ्रेश पर्सन है, जाहिर सी बात है कोई न्यू पर्सन है। बाय द वे ये कोई मुझे कोई ऐसे पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा है, ठीक है, या किसी के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं दिख रहा है। ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या कुछ टाइम हुआ है आप दोनों को एक दूसरे से बात किए हुए, लेकिन अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है आपके सामने, ठीक है। तो कन्फेशन करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अब ये क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। यस नो सेशन रखूँगी ना, उसमें सवाल पूछ लेना अगर कोई सवाल आपके मन में है। अभी हम देखते हैं कि इनका इरादा क्या है, फ्यूचर में ये क्या है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, या इरादा क्या है, या क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भाई चाहते क्या हैं। जेन्युइनली कोई फीलिंग्स है या फिर कुछ और ही चल रहा है। ओह, क्वीन ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का आया है। इंटरेस्टिंग।
लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या आते हैं। अब मुझे डर लग रहा है दूसरे कार्ड देखते हुए। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। ओ सो ये रीबर्थ चाहते हैं। ओके वेट 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 वेट, व्हाई दिस डेथ इज हेयर? हु इज दिस पर्सन? व्हाई दिस डेथ इज हेयर? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ वेंड्स। ओके ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। इस वाली डेक में मैंने आपको एस ऑफ कप्स दिखाया था, राइट? ये सूफी टैरो डेक है और ये वाली जो डेक है यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स आया है। ये कंफर्म है कि ये कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी है। या तो ये पर्सन आपसे, आपके साथ अगर कोई पास्ट का पर्सन है, लेट से, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है। अगर, अब देखो मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट? क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है। अगर डेथ नहीं आता तो मैं ये नहीं बोल रही होती। डेथ मतलब कि कुछ ऐसा जो आप दोनों में एंडिंग हुआ है। ये पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा से फ्रेश करना चाहते हैं। और अब की बार आप देख रहे हो ये जो लव है किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस कप से बाहर निकल रहा है, बह रहा है। देख रहे हो किस तरह फ्लो हो रहा है। तो ये इंसान के मन में आपके लिए ये इमोशंस जो है वो बह रहे। मे बी ये पर्सन आपके लिए रोया भी हो, आई डोंट नो, बट हो सकता है। एंड अदर्स ऑफ यू, अगर ये कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है, बिल्कुल कोई फ्रेश एनर्जी है, ब्रांड न्यू पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है? तो ये पर्सन जो है ना, ब्रांड न्यू पर्सन, एकदम फ्रेश। ये पर्सन का डेफिनेटली कोई पास्ट रहा है और वो आपसे ये चीज़ अभी डिस्कस करना नहीं चाहते हैं अपने पास्ट के बारे में, ठीक है? तो ये पर्सन ना जैसे बहुत अकेले, जैसे होता है ना, एक बंदा देखो यहाँ पर अकेले बैठा हुआ है, अकेले अकेले अपना काम में ध्यान दे रहा है, अपनी खूब मेहनत की, खूब आगे बढ़ा, अपने आप को संभाला, ठीक है? ये इसने अपने जो वो कुछ वुंड्स थे उनको भी खुद से संभाला। जैसे ये एक बच्चा था और एक बहुत मासूम बचपने वाला, इसका एक इमेच्योर बंदा, एक इमेच्योर बचपने वाला, एक यूथफुल एनर्जी या बहुत ही बच्चों जैसा बंदा जो किसी से प्यार कर बैठा, ठीक है? और वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला। क्यों रिजेक्शन मिला? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास नेम फेम नहीं था, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसको उसके साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई, ठीक है? उसको जज किया गया। फिर वो जो बच्चा था, उसका वो जो बचपना था, जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं मर गया, ख़त्म हो गया और वो आगे बढ़ा। उसने अपने आप पर वर्क किया, अपने पेंटिकल, ये देख रहे हो किस तरह पेंटिकल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑफ पेंटिकल। ये 8 के 8 यहाँ पर ये सारे रखे हुए हैं और ये एक पेंटिकल को चमका रहा है अकेला बैठकर। ये इसने पैसा तो बहुत कमा लिया, नेम फेम सक्सेस, मैंने क्या बोला था आपको, ये देखो, ठीक है? नेम फेम सक्सेस एक मिल गया, पैसा भी कमा लिया, यूट्यूब पे फेमस हो गया। ये तो मेरी स्टोरी लग रही है। हर जगह ये फेमस हो गया, ठीक है? फेसबुक पर, इंस्टा पर, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है भाई, मुझे तो यही बताएं। फेमस तो हो गया, पैसा कमा लिया, ठीक है? वो बचपना कहीं खो गया। वो लड़कपन, वो बचपना, वो जो थी एक क्या ही बोलूं यार, वो चीज़ें ख़त्म हुई। वो बच्चा ख़त्म, मार दिया उसने अपने आप को अंदर ही अंदर। उसके प्यार को नहीं समझा गया, उसको, आई डोंट नो मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, आई डोंट नो। उसके प्यार को नहीं समझा गया या उसको इग्नोर किया गया या उसको 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 तोला गया, यू नो। उसने अपने अंदर से सब खत्म कर दिया। लुक, वो पैसा कमाने में एक मशीन बन गया सबके लिए। पैसा कमा रहा है, बस पैसा कमा रहा है, दे रहा है, सबको खिला रहा है, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। वो ऊपर वाला उसको दे रहा है और वो अपनी ज़रूरत, उन लोगों की, दूसरों की ज़रूरत पूरी कर रहा है या कर रही है। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। वो एक पैसे कमाने की मशीन है, लेकिन वो अकेला बैठा हुआ है, वो अपने इस पैसे को अकेला चमका रहा है।
अब वो चाहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब कुछ फ्रेश, कुछ जब से वो आपसे मिला है या जब से वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, उसको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका सोल, आपका इनर सोल, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत प्यारी शख्सियत हो। आप ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है। और जैसे जैसे ये आपको जान रहा है, जैसे जैसे ये पर्सन आपके साथ बात करता है या करती है, जो भी है, इस इंसान के मन में प्यार आ रहा है, उभर रहा है प्यार। यूँ कह लो कि दोबारा से वो किसी के प्यार में पड़ रहा है। हालांकि वो खुद को रोक रहा है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, लेकिन उसके अंदर का वो जो बचपना है, उसके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, वो फूट फूट के बाहर निकलती है आपको देखकर। तो वो क्या करे बेचारा, तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में दिन रात 24 घंटे सोचता रहता है और वो ऑटोमेटिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हालांकि उसको मैनिफेस्टेशन का तरीका नहीं आता। ये जो आपने पकड़ा हुआ है ना कप ऑफ लव, इसको चाहिए वो, दे वॉन्ट योर लव। वो आपका वो एक आपका ऑरा उसको चाहिए। ये कोई फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन है। शायद अभी तक ये कन्फेस नहीं कर पाए हैं आपके सामने, लेकिन करेंगे बहुत जल्दी, बताएंगे जो कुछ बीता मुझ पर। फ्यूचर क्या देखते हैं इस कनेक्शन का, लेट्स सी। क्या कोई फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन इस कनेक्शन का? 3 ऑफ वेंड्स, थोड़ा वेटिंग है, लेकिन हाँ एस ऑफ पेंटिकल, फ्यूचर इनको दिखता है, बट इनको लगता है कि शायद मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपका। बाय द वे क्वीन ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर ये खूबी देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की भी और क्वीन ऑफ वेंड्स की भी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी सारों के साथ होने वाली है। क्लेम ज़रूर करना, बताना ज़रूर मुझे अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई। काफ़ी हटके थी मेरे ख्याल से, चेंज आई है रीडिंग। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, तो हो सकता है इस वक्त ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा वेट कर रहे हैं, ये वेटिंग है। 3 ऑफ वेंड्स, दूर से देख रहे हैं, तो ये पर्सन में भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या फिर वो होना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमोशंस तो जो है वो कन्फेस करना चाहते हैं ये पर्सन। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये पर्सन ने शायद अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात की है या करते हैं बात। यू आर द ओनली वन आई सी, तो ये पर्सन आपको काफ़ी अलग मकाम दे चुके हैं। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, इस पर्सन को लगता है बेस्ट हो, आज तक जितने लोग इनकी लाइफ में आए आप अलग हो सबसे। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, तो ये पर्सन आपको, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यस, ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ, तो आपने दोबारा से इनकी ज़िंदगी में वो लाइफ और वो खुशी, वो रोशनी वापस लेकर आए हो आप। वाओ, गुड, इंटरेस्टिंग ना। वो चलो अब एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, उनके मैसेजेस भी हमने देख लिए हैं, है ना। तो अब देखते हैं एक येस नो वाला सेशन। सवाल तो आपने सोच ही लिया होगा, देखते हैं येस नो या फिर मे बी क्या आंसर आता है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। चलो, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है? 7 ऑफ कप्स। आई थिंक इट्स अ मे बी, क्योंकि यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, पेज ऑफ, इट्स अ येस, पेज ऑफ पेंटिकल, इट्स अ येस। ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ नो, ये डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड है, इट्स अ नो। जो भी आपने सवाल पूछा था, नो। तो 2 येस हैं, 1 नो है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।